अच्छा हो, आ जाओ, तुम आ जाओ पहले। अब जैसे मैं तो इनको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मैं भी तुम्हारे ही साथ, इनके मुंह से इनके बारे में सुनते हैं, इन्होंने क्या स्ट्रगल देखा और कहाँ तक ये पहुँच पाए, इसके पीछे की कहानी कैसी है, क्या इनकी लाइफ में बीता। ऐसे ही लगा। मैम शुरू में जब ICS में आया तो मैम मतलब इतना, मैं सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि खेती में था मतलब सारा सिस्टम। मैं मतलब मेरे तो 2 साल खेती करी, तो मैं सोचा करता कि यार खेती करनी चाहिए। मतलब खेती में उस टाइम पे मतलब 10 किले बो रखे थे, तो 6 लाख की मतलब फसल हुई। तो मैंने सोची मतलब खेती करनी चाहिए। तो फिर एक दिन मैम वो दूसरा साल जो है ना वो थोड़ा सा सूखा सा आ गया, जिसकी वजह से जो है ना तो जो खेती बाड़ी वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कदे ट्यूबवेल चलाना है गोर के में है, तो काम इतने ज़्यादा बढ़ गए। तो मैंने सोची मैं यार जब इससे दरिया करता रहेगा तो लाइफ मतलब कुछ भी मतलब हाँ कुछ भी नहीं है। तो एक दिन मैम तो वो पेपर था यो जो HSSC ग्रुप वाला पेपर नहीं था, उसके बाद में मैम तो एक वो आपकी वीडियो देखी आपकी, तो उसके बाद में वो पेपर में 1 नंबर पर रह गया मैं। तो मैंने सोचा मैम ने मतलब ऐसे क्या पढ़ाया कि जो मतलब मैंने बहुत कमाया था, तो मैम ने इतना सिखा दिया। उसके बाद में तो मैम मतलब मैं एक जितना मैं पढ़ा हूँ ना मैम, मैंने आपकी क्लास लगाई है इतनी तो शायद किसी स्टूडेंट ने लगाई होंगी। लगातार क्लास मतलब घर रहता था ना मैम। एक बात और, मेरी जो मम्मी की है ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन रहती है, वो खाना नहीं बना सकती, तो खाना रोटी टुका सारा मैं करा करूँ। जिसमें गाँ रखा करते तो भाई उसमें सारा जो बाड़ी है गाजना है गोबर भी गिर दिया करता माले का दीवार। हाँ तो सारे काम मतलब वो अगर माँ बाप की हेल्प करते हैं ना तो मतलब उसमें जो घर वाले भी प्रेशर मतलब वो ना होता, तो सारे काम मैं खुद ही करा करता। एक मतलब जल्दी अपना करके मॉर्निंग में फिर अपने सेंटर पर आना और लगातार, और फिर मतलब 3 बजे तक रात को पढ़ता रहता। फिर मतलब नींद नहीं आती थी मैम। मैं शुरू में जो 3 महीने तो थे ना, उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था। मैं जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था, तो 15 मार्च के बाद तो वो हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। तो इतना तो मैम मैं बिल्कुल जादू हो गया था इस चीज़ का। एक चीज़ मतलब मैं हटा ही नहीं पाया अपने आप को पढ़ने से। मैम आपने मतलब इस काबिल बना दिया कि आज जॉब में आ गया। मैं खुद को मतलब इतना उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी नहीं थी ना, तो मतलब सारे स्टूडेंट ऊपर ही लगते थे मेरे को। फिर मैंने ज़्यादातर सबको नीचे कर दिया। टेस्ट में भी जो अगर कोई लेता था, उसके बाद एक बार सर आए, सर ने तो मेरी लाइफ को बिल्कुल वो चेंज कर दिया। क्यों वो आए तो ICS मैम में आए थे, तो मैं कभी स्टेज पे नहीं जाता था, कभी बोलने का कुछ भी काम नहीं था। तो सर के मैं बीच में खड़ा हो गया और सर के पास चला गया। तो उसके बाद मैं स्टेज पे भी जाना कभी भी, तो सर बता सकते हैं कि स्टेज पे मतलब कभी भी चला जाता था ऐसे, मतलब कोई भी हाँ। तो मैम मेरी लाइफ ICS ने चेंज कर दी। एक सपना मैं सोचता हूँ अब मैं स्टेशन मास्टर भी बन जाऊँ, बस जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैम पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा की है, मतलब ये जो HSSC वाला CET वाला एग्जाम है ना, इसमें पहले में मेरे आए थे 76 नंबर, दूसरे में अब जो रिजल्ट आएगा इसमें 80 और 81 नंबर है। तो इसमें भी आ जाएगा, कलरक में तो जरूर आ जाएगा, उसमें 57 नंबर में तो सारी जगह आ जाएगा। हाँ यस मैम। बस और मैम हाँ सारे जने भाई पढ़ा करो जी लगा कर लगातार। जो कंटिन्यूटी है ना उसने ना तोड़ियो भाई, है ना। जो कर मान लो जब मैं काम होना एक आधी बार छुट्टी हो जा, खेत में जाना है कि मोर है, तो मैं खेत में जाके भी पढ़ लिया करता। जो कर खेत में ऐप है ना, तो अपने ऐप चलाया और भाई पानी चालू है तो मैं खेत में अपने क्लास चालू रखा करता। और जब मैं रोटी बनाया करता तो भी अपने वो अपने जो कर सेमी स्लेब पर धरा, तो अपने इतने रोटी बनाई नहीं, रोटी बना दी। अरे हाँ तब तक मैम की क्लास ओवर होती ना तो मैं ज़्यादा रोटी भी बना देता था। क्यों ज़्यादा बन जाती मेरे था, क्यों मेरा ध्यान तो मैम की क्लास में होता और हाँ ज़्यादा बना देता तब तक, इतना वो ध्यान ही नहीं रहता। वैसे मैम पता आपको मैं एक बार मिला हूँ पहले, जब ICS जींद ब्रांच में टेस्ट हुआ था ना तब आया था मैं। तो मेरा जब उसमें 8वां नंबर था,
हाँ, तो मैं आपसे और सर से मिला था और हाँ स्कॉलरशिप एग्जाम में एक ICS अनूपगढ़ थे है, वो उसका नाम है सोनू सोदरा, उसका मेरा फिजिकल साथ था रेलवे वाला। तो सर तो मैम पता हमें वो पता चला ना कि मैंने वो उससे पूछी तो ICS में जाया करा, मतलब थोड़ा ICS अनूपगढ़ था वो। तो हम दोनों आपस में गले ला के खूब रोए, मतलब क्यों वो है ना रेस क्लियर हुई ना तो बहुत ज़्यादा खींच कर हाँ, और वो एक दूसरे से मिल भी गए उड़ा। तो एक तो वो रिजल्ट आने की वेट थी तो आपस में दोनों गले ला के खूब दरिया रोए एक बार तो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। विकास नाम है, लोकेश मैम। लोकेश की ज़िंदगी देखो कितना बड़ा स्ट्रगल है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़कों की लाइफ में क्या स्ट्रगल है, इसको देखना तुम। इसने खाना भी बनाया, गाय भैंस के भी सारे काम किए, खेती के भी सारे काम किए। 8वीं क्लास में था मैम, तब से मतलब लगातार। इसकी माताजी की तबीयत इतनी खराब रहती है कि वो खाना भी नहीं बना सकती। जैसे कोई भी औरत है ना, जब तक लास्ट यूँ कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं हो रहा तब भी कोशिश करती है कि बच्चे का पेट भर दे। इसकी माताजी की हालत कितनी खराब होगी कि वो खाना नहीं बना सकती, और ये 8th क्लास से अपने घर का सारा काम काज करता है। तो सोचो लड़कियों जितना काम घर पे करता है, फिर पिताजी के साथ खेती में काम किया और फिर तुम लोगों की तरह पढ़ाई की। कितना स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन इस बच्चे ने जिया और आज ये तुम्हारे बीच है। और देखो इमोशनल कितना है। जैसे स्ट्रगल में ना कई बार आदमी के इमोशंस मर जाते हैं, वो बहुत ऐसा हो जाता है रूड बिहेवियर का। इसने मानवता को भी जिंदा रखा, इसके अंदर आज भी इमोशंस हैं। तो बहुत स्ट्रगल की पर बहुत खूबसूरत लाइफ। भगवान करे तेरे ऊपर हमेशा उनकी बरकत रहे, तो खूब तरक्की करे और तू जल्दी स्टेशन मास्टर भी बने और तेरा CET में क्लियर हो जाता है तो अपने राज्य में आके काम करियो बेटा, वो सबसे बेस्ट है। जो रेलवे है ना, हाँ। उसमें भी भिवानी आसीन भटूटियास का मेरी, अच्छा। ये सारा उसके अंदर जोन में आता है। उत्तरी रेलवे में होगा ना? हाँ ठीक उत्तर है, पश्चिम रेलवे में। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो